आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो लगभग हर किसी के मन में आता है। आखिर बैंक कैसे कमाता है? हम बैंक में पैसा भी जमा करते हैं और एटीएम से जाकर निकाल भी लेते हैं, यूपीआई से लेन देन भी करते हैं, लेकिन बैंक की कमाई कहाँ से होती है, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। चलिए पूरा सिस्टम आसान भाषा में हम समझते हैं। बैंक एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों का पैसा बैंक में जमा करता है और वही पैसा जो है लोन देता है दूसरों को ज्यादा इंटरेस्ट पर। बैंक की मोटी कमाई ये है, बैंक हमें एफडी बचत खाते पर कम इंटरेस्ट देता है और जो लोग लोन मांगने आते हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन देता है। तो ये जो बीच का फर्क है वही बैंक की मोटी कमाई है। कुछ ऐसे समझो इसको। आपने मान लो बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, उस पे साल का आपको 4% बैंक इंटरेस्ट देगा। उसका 4,000 होता है 4% का। और बैंक जो है लोन देगा वही 12% के रेट पर लोगों को। आपका 1 लाख रुपए वही 12% के रेट पे कितना हो गया सालाना? 12,000। 12,000 जब बैंक आपके पैसे पे 1 लाख रुपए पे कमाया 12,000, तो वही जो है 4,000 आपको देगा। 4% का 4,000 होता है, वही आपको बैंक दे देगा। बैंक की कमाई कितनी हुई? 8,000 हो गई बैंक की कमाई। अब बात करते हैं बैंक की दूसरी कमाई, फीस और चार्जेस। एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गया, क्योंकि महीने में बैंक जो है एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन अगर दूसरे एटीएम से निकालते हैं 3 से 5 बार ही फ्री देता है, निकाल रहे हैं तो। अगर जो है उससे ज्यादा यूज करते हैं तो बैंक जो है आपसे एटीएम चार्ज लेता है। और अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने पे, क्योंकि बहुत लोग अकाउंट मेंटेन बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो इसका भी चार्ज बैंक लेता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत ग्राहक होते हैं, बहुत कस्टमर होते हैं बैंक के, जो ये गलतियां करते हैं। कितने लोग अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, तो इस और एटीएम चार्जेस भी जो है ज्यादा यूज कर देते हैं, उससे भी तो एटीएम फीस भी, चार्जेस भी लगता है। तो इससे भी बहुत ज्यादा पैसा बैंक कमाता है, क्योंकि कस्टमर बहुत ज्यादा है। तो छोटी छोटी चार्जेस भी बहुत मोटा पैसा बन जाता है बैंक के लिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बनाने का फीस हो गया, और क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट हो गया, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड में बहुत आते हैं। एनएफटी हो गया, आईआरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस चार्जेस से कुछ बैंक करोड़ों रुपए कमाते हैं। बैंक की तीसरी कमाई, जब भी आप बैंक में लोन लेने जाते हैं किसी भी तरह का, जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, तो बैंक आपको लोन देने के पहले ही प्रोसेसिंग फीस ले लेता है, जो कि एक नॉन रिफंडेबल रहता है। अगर आपका लोन पास नहीं भी हुआ तब भी ये आपको पैसा नहीं मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस जो आप दिए हैं। क्योंकि भारत में जो है लाखों करोड़ों लोग जो है लोन अप्लाई करते हैं। भारत में हर महीने लाखों लोग लोन अप्लाई करते हैं। इससे बैंक की बहुत बड़ी कमाई होती है, करोड़ों में। बैंक की चौथी कमाई, क्रेडिट कार्ड तो आपने देखा होगा, आप स्वाइप करते हैं, लेकिन बैंक की कमाई कैसे होती है? इंटरेस्ट सबसे बड़ा फायदा है बैंक का। क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, पूरा जो है जितना भी लिमिट रहता है पूरा इस्तेमाल कर देता हो, उसका पूरा यूज कर लेते हो, कुछ भी शॉपिंग करके कैसे भी, तो आप जो है उसका बिल जब लास्ट 45 दिन के बाद नहीं भर पाते हो, तो उसके बाद जो है आपसे बैंक पेमेंट लेता है, उसका चार्जेस लेता है जब आप पे नहीं कर पाते हो। ये भी जो है बैंक की कमाई है। बैंक यही चाहता है आप जो है पैसा यूज कर दो, आप टाइम पे ना दे पाओ, उसके बाद जो है हम आपसे चार्जेस लें। जब भी आप किसी भी दुकान पे अपना कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो दुकानदार जो है 1 से 2% बैंक को फीस देता है। इससे भी बैंक कमाता है। बैंक की पांचवी कमाई, आपके और हमारा पैसा जो बैंक में रखा होता है, बैंक उनको इन्वेस्ट भी करती है, सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड में। इन पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी बैंक की कमाई है। बैंक की छठी कमाई, पेनल्टी, यानी कि छोटी छोटी गलती पर बड़ा चौका। मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर पेनल्टी, ईएमआई डिले हो जाता है तो उस पर पेनल्टी, चेकबुक पर पेनल्टी,
क्रेडिट कार्ड क्रॉस लिमिट हो जाता है उस पर पेनल्टी। ये सारे पेनल्टी चार्जेस बैंक की एक्स्ट्रा इनकम होती हैं। बैंक की सातवीं कमाई। आजकल सिर्फ बैंक बैंकिंग नहीं करते, वे आपको इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं। इस पर उन्हें कमीशन मिलता है। जितना महंगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा कमीशन। तो दोस्तों, बैंक कोई चार दीवारी वाला दान पुण्य केंद्र नहीं है, यह एक व्यवस्थित बिजनेस है। बैंक कमाता है लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट लेकर, फीस एंड चार्जेस से, पेनल्टी से, इन्वेस्टमेंट से, क्रेडिट कार्ड से, कमीशन से। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर बैंक कैसे कमाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।